गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रिय मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कंस का वध हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन महाराज के राज्य में रह करके उन्हें राज्य सौंप करके शासन व्यवस्था में सहायता कर रहे हैं। मथुरा में रहते हुए अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली। किसी कवि ने कहा था नहीं, आज की रात की जब फुर्सत है मुझे बीते ख्याल आते हैं। तो आदमी जब फुर्सत में होता है तब फिर उसे अपना अतीत जागृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अब अपने मथुरा में रहते हुए ब्रज की याद आने लगी। कभी राधा की याद आती है, कभी गोपियों के साथ में जो रासलीला की थी, कभी गायें चराने जाते थे ग्वालों के साथ और अंडा डावरी खेलते थे, माखन चुराते थे, सब एक एक याद आ रहा है। तब उनसे नहीं रहा गया। अपने मित्र अपने सखा उद्धव जी को बुलाया और कहते हैं, मित्र, हाँ मैंने सुना है तू बड़ा ज्ञानी है और तुझे अपने ज्ञान पर अभिमान भी है। मैं देखता हूँ तू कितना ज्ञानी है। तू अपने ज्ञान से मेरे विरह में मेरे माता पिता यशोदा मैया नंद बाबा और गोप ग्वाले सब जो है मुझे बहुत याद करते हैं और गोपियाँ तो मेरी विरह में दुबली हो गई होंगी। तुम जा कर के उन्हें समझाओ, कुछ अपने ज्ञान का प्रभाव दिखाओ। और इस प्रकार भगवान उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जा कर के गोपियों को समझाता है और वहाँ जा कर के उद्धव की क्या स्थिति होती है वह हमने कल आपको बताई। अब भगवान को जब जानकारी प्राप्त हुई, सारा संदेश लेकर के उद्धव आ जाते हैं। तब क्या हुआ, भगवान को फिर याद आई। किसकी याद आई? अब आई उन्होंने एक आश्वासन देकर जब प्रवेश किया था मथुरा में, तब कुब्जा को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। अब भगवान जो है कुब्जा के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए आगे की कथा में। श्री कृष्ण कुब्जा मिलन गए गेह अक्रूर, दोनों को ही कृष्ण की मिली कृपा भरपूर। दोनों को ही कृष्ण की मिली कृपा भरपूर। दोनों कौन? भगवान कुब्जा के यहाँ भी जाते हैं। आज के प्रसंग में कुब्जा से मिलने के बाद में कुछ समय के बाद भगवान जो है अक्रूर के घर भी जाते हैं। और अक्रूर के घर क्यों जाते हैं वह हम आपको आगे प्रसंग में बताएंगे। तो मिलन हेतु कुब्जा से मोहन आए थे देकर आश्वासन। आश्वासन याद आ गया कि मैंने कुब्जा को आश्वासन दिया कि मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा। एक दिवस उद्धव सग लेकर कुब्जा गृह आए मुरलीधर। अपने सखा को साथ लेकर के अरे कहा, मित्र देखो हमने आते समय कुब्जा को आश्वासन दिया है, अतः चलो उनके घर चलते हैं। कुब्जा ने अति स्वागत कीना, प्रेम भक्ति युतयासन दीना। वो तो बहुत दिनों से, उसी दिन से जिस दिन से भगवान गए मिल करके, तब से ही बड़ा इंतजार कर रही थी। और वो तो ये कह सकते हैं गोपियों की तरह भगवान के प्रेम में पागल हो गई थी। निरंतर और कृष्ण कृष्ण लौटती रहती थी। कहते अब मेरे यहाँ पर मेरे प्रेमी कृष्ण कब आएंगे। इस प्रकार से वो स्वागत में नैन बिछाए रहती थी। हरि ने प्रेम सहित तो अपनाई और प्रेयसी बत निज कंठ लगाई। भगवान इस प्रकार से मिले जैसे दो प्रेमी प्रेम का आपस में मिलते हैं। इस प्रकार का प्रसंग है भागवत में। इस प्रकार से कुब्जा को भगवान ने अपनाया और अपना करके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हो प्रसन्न बोले भगवाना हूँ प्रसन्न मांगो वरदाना।
आओ भगवान वरदान प्रसन्न हो गए। कहते हैं मैं प्रसन्न हूं कुब्जा तुझसे, तूने मुझे प्रेम दिया है, अच्छा क्या चाहती है तू? तब उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। तो भगवान ने मनवांछित वर दे करके और उसे संतुष्ट किया। इस प्रकार ये कुब्जा का प्रसंग बड़ा ही प्रेम पूर्ण और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अब भगवान एक दिन उद्धव जी के साथ बैठे हुए, फिर एक बार मन में आया चलो अक्रूर जी से मिलते हैं। तो ग्रह अक्रूर एक दिन आए, ग्रह अक्रूर एक दिन आए, पास्वागत हरि वचन सुनाए। अब एक दिन उद्धव जी को साथ लेकर के भगवान फिर अक्रूर जी के यहाँ पहुंच गए। अक्रूर जी एक तरह से उनके चाचा लगते थे। तो अब अक्रूर जी ने बड़ा स्वागत किया। पर अक्रूर जी तो समझ गए थे परम ब्रह्म परमात्मा, तो उन्होंने बड़े आसन पे बैठा के उनके चरणों को रख लिया और उनको तिलक किया, पूजन की विधि विधान से, और कहा आपस में वार्तालाप हुई। भगवान मान करके, ईश्वर मान करके उन्होंने वंदना की। पर बाद में कहने लगे भगवान तो कहने लगे अरे मैं तो आपका बालक हूँ, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं मेरे स्वागत में? आप तो मेरे चाचा है, पर चाचा जी आपसे एक निवेदन है, आप एक और कष्ट कीजिए। अरे आप कंस के कहने से मुझे लेने आए थे, पर मेरे कहने का एक थोड़ा सा एक मेरे मन में एक बात और आई है कि मेरी बुआ जो है कुंती, मैं ऐसा पता चला है कि पांडु उनके मेरे फूफा जी का निधन हो गया है, वो दिवंगत हो गए। तो इस समय कुंती मेरी बुआ जो है बहुत दुखी है, और सुना है पांचों पांडव पुत्र जो हैं वो अब आश्रित हो गए हैं धृतराष्ट्र के, और धृतराष्ट्र जो राजा बना है वो अंधा है। सुना है दुर्योधन के कारण धृतराष्ट्र उनके साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है, मतलब उन्हें दुख दे रहा है। आप जाइए मेरी बुआ का समाचार लेकर आइए। तब अक्रूर जाते हैं। सुना मात कुंती है दुखिया, उनकी उजड़ गई है दुनिया, पांडु मरण का दुख है भारी, और व्यवस्था धृतराष्ट्र समारी। धृतराष्ट्र ने व्यवस्था संभाल ली है, और सुना है कुंती बुआ वो आजकल वहीं धृतराष्ट्र के यहाँ रह रही हैं। और ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन सौतेला व्यवहार करता है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता, और इसलिए मेरी बुआ जो है बहुत दुखी है। हे अक्रूर आप खुद जाएं, समाचार लेकर के आए। तब अक्रूर जाते हैं, अक्रूर को भगवान ने भेजा। अक्रूर ने जाकर के कुंती से बुआ से बात की और सारा समाचार लिया। कुछ दिन रहे भी वहाँ, देखा कि बाकी में क्या स्थिति है, तो समझ गए कि इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कुंती भी दुखी है, और जो उनके जो पुत्र हैं और वो भी जो दुर्योधन के कारण हमेशा दुर्योधन उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो पहुँचे हस्तिनापुर लिए कुंती के सब हाल, आकर बोले कृष्ण से पांडव है बेहाल, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल जरासंध का वध होगा। जरासंध